आज की रेसिपी मज़ेदार तो है ही, मगर मैंने इसमें कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए एक शानदार सी अंडा ग्रेवी तैयार की है। मतलब कि ना ही तो मैंने इसमें दही का इस्तेमाल किया है, ना क्रीम डाली है, काजू बादाम कुछ भी तो नहीं शामिल करना। आप लंच या डिनर के लिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये रेसिपी बनती ही इतनी टेस्टी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ाइज़ा ख़ान और आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं अंडा ग्रेवी की एक नई और अनोखी रेसिपी। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालने से कोई ऐसा लाजवाब जायका बनेगा कि सब उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। तो देर किस बात की, जल्दी से मैं अंडा ग्रेवी बनाना स्टार्ट करती हूँ। आप ऐसा करें, आपको रेसिपी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो एक्सीलेंट किस्म की टेस्टी अंडा ग्रेवी बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अंडे ले लें। मैंने 10 अंडों का इस्तेमाल किया है। अंडों को मैंने हार्ड बॉयल किया और इन्हें बॉयल करने में मुझे तकरीबन 10 मिनट लग गए। अंडे बॉयल हो जाएं तो उन्हें छील लें और छीलने के बाद कट लगा लें। अच्छा, कट आप अपनी मर्जी के हिसाब से भी लगा सकते हैं। एक कढ़ाई पतीली में शामिल करूंगी आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल और कुछ मसाले भी डालेंगे, जिसमें हाफ टी स्पून साबित सफेद जीरा, एक अदद बड़ी इलायची, 3 अदद छोटी इलायची, 3 अदद लौंग और 2 से 3 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के शामिल कर दें। या फिर 1 इंच का टुकड़ा भी दालचीनी का डाला जा सकता है। चलें जी, कुछ भी नहीं करना। एक बड़े साइज का प्याज लें, तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने इसमें बिल्कुल प्याज को बारीक सा चॉप करके ऐड कर दिया है। 2 हरी मिर्चों को भी चॉप करके ऐड कर दें और यहाँ पर प्याज की हमने भुनाई करनी है। अच्छा, नॉर्मली जो अंडा ग्रेवी बनाई जाती है उसमें दही, क्रीम, काजू या बादाम का इस्तेमाल किया जाता है, मगर आज की रेसिपी जितनी सिंपल है उतनी ही जायकेदार है। तो प्याज को मैं कोई कलर नहीं दूंगी, बस प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए सौते करेंगे और फिर इसके बाद डाल देंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। कुछ पाउडर मसालों का भी इस्तेमाल करूंगी। अच्छा, पाउडर मसालों में मेरे पास 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ जीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी, तकरीबन हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून और रेगुलर रेड मिर्चें यानी कि लाल वाली मिर्चें 1 टीस्पून शामिल कर देंगे ये मसाले और मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मसाले हमारे जले नहीं, इसके लिए मैंने क्या किया था, 3 बड़े साइज के टमाटर लेके उन्हें छिलके समेत ही पीस लिया था। थोड़ा सा पानी ऐड करें मिक्सी जार में और टमाटर का पेस्ट बनाकर ऐड कर दें। इससे क्या होगा, टमाटर डालने से मसाले भी नहीं जलेंगे और ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूं, जब भी कोई भी ग्रेवी तैयार करें, प्याज टमाटर अलग अलग से तैरते नजर आते हैं, ग्रेवी जुड़ी जुड़ी सी नहीं रहती, फिर वो खाने की लुक ही नहीं आती। तो आज की रेसिपी में मैं एक ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करूंगी जो कि हर घर में मौजूद होता है। एक तो ग्रेवी का जायका जबरदस्त बनेगा और दूसरा ग्रेवी इतनी टेस्टी होगी कि आप इसे चम्मच से ही खा जाएंगे। तो कश्मीरी लाल मिर्च डालने से देखें कलर कितना खूबसूरत आया है। अगर ये नहीं है आप लोगों के पास तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो टमाटर डालने के बाद मसालों को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया था। ऑयल ऊपर आ जाए तो शामिल कर देंगे 2 टीस्पून के करीब इसमें भुना हुआ बेसन। जी हाँ, बेसन का इस्तेमाल करूंगी, जिसे मैंने तवे पर हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। ज्यादा नहीं, 2 टीस्पून डालें, ये गेम चेंजर है। तो बेसन डालने से ग्रेवी का टेक्सचर खूबसूरत हो जाएगा। प्याज टमाटर आपको अलग अलग से तैरते नजर नहीं आएंगे और ग्रेवी ठंडा होने के बाद भी मजे की लगेगी। इसके बाद बेसन एक और काम भी करेगा, वो ये कि जायका इतना जबरदस्त बनेगा कि आप इस अंडा ग्रेवी को चम्मच से खा जाएंगे। अच्छा, वैसे तो मैंने बेसन को भून कर डाला था, मगर यहाँ बेसन ऐड करने के बाद भी हमने इसकी भुनाई करनी है। एटलीस्ट 3 से 4 मिनट के लिए लाजमी मसाले के साथ भी बेसन को भून लें। अच्छा, मैं मसाले की भुनाई कर रही हूँ, आप ऐसा करें। आपको रेसिपी जरा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो 3 से 4 मिनट की भुनाई के बाद सिर्फ और सिर्फ आधा कप के बराबर मैंने पानी डाल दिया है ग्रेवी बनाने के लिए। मिक्स करेंगे, देखें ग्रेवी अभी से कितनी गाढ़ी नजर आ रही है। जैसे ही ग्रेवी में बॉयल आने लगेगा शामिल कर देंगे इसमें उबले हुए अंडे। अच्छा, अंडों को ना आप हल्का सा फ्राई करके भी डाल सकते हैं, मगर जब अंडे फ्राई किए जाएं तो ऊपर की लेयर थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, इसीलिए मैंने अंडों को फ्राई नहीं किया। आप चाहें तो इन्हें फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं। कुछ हरी मिर्चें डाल दूंगी और बची कवर लगाकर सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए ग्रेवी को पकने के लिए छोड़ दें, ताकि ऑयल भी ऊपर आ जाए, ग्रेवी गाढ़ी स्मूथ हो जाए।
5 मिनट के बाद जब आप सालन का लुक देखेंगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। वैसे तो आप ग्रेवी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, मगर ज़रा चेक करें, गाढ़ी-गाढ़ी सी ग्रेवी अंडों को कोट कर रही है और देखते ही खाने को दिल कर रहा है। तो डेली रूटीन के खानों में अगर आप वेरिएशन चाहते हैं और कुछ नया बनाना चाहते हैं तो आज इस रेसिपी को ट्राई करें। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। आखिर में डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, 1/4 टीस्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी। माशाल्लाह से आप जरा लुक तो चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी। पराठे चपाती के साथ ये सालन सर्व करेंगे ना, यकीन करें खाने वाले आपके हाथ चूम लेंगे। बहुत ही टेस्टी ग्रेवी बनती है, एक बार लाजमी बनाइएगा और एक प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। तो माशाल्लाह से सालन की ज़रा लुक चेक करें, कलर चेक करें। मैं आपको गारंटी देती हूँ ये एग मसाला करी जब आप बनाएंगे ना, चिकन मटन को भूल जाएंगे। रेसिपी बहुत ही आसान है, बनाने में भी टेस्टी है, तो इसे बनाना भी बनता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।